हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नगमा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आपने नए साल का जश्न बहुत धूमधाम से मनाया है और बीते हुए साल को बहुत सारी यादों के साथ विदा किया है। तो चलिए, आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो सच में कुछ ऐसी है जिस पर विश्वास करना मुमकिन ही नहीं है। एक रियलिटी शो, 4 साल, 3 लाशें और एक अनोखी चोरी। तो मैं यहाँ बात कर लेती हूँ एक ऐसे रियलिटी शो की जिसके थ्रू एक केस है वो सुलझा सीधे सीधे 4 सालों में। एक ऐसा रियलिटी शो जिस पर आकर खुलासा हुआ खूनी के बारे में बताया गया कि कैसे उन्होंने खून किया था। तो चलिए, बिना वक्त गवाए कहानी को शुरू करते हैं। ये बात है तमिलनाडु की चेन्नई में एक रियलिटी शो है, वो नया नया शुरू हुआ था। इस रियलिटी शो का जो बेस था वो था कुछ चटपटी अटपटी बातें, यानी कि जो रोजमर्रा में जो आम लोगों के जीवन में जो चल रहा है उन लोगों को वहां बुलाया जाता और उनसे बातचीत की जाती, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो लिए जाते। अब जो उस दिन का टॉपिक था वो था कैसे यूथ है जो प्यार में पड़ जाते हैं और फिर घर वालों की मर्जी के बिना कैसे वो शादी तक पहुंच जाते हैं या फिर वो उस अंजाम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जिसमें कि पेरेंट्स हैं जो बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। उन बातों का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाना उन बच्चों से भी कि क्यों आखिर वो ऐसा कदम उठाते हैं, और उन पेरेंट्स से भी कि क्या उनके विचार होते हैं जब उनके बच्चे इस कदम को उठा लेते हैं। दोनों की प्रतिक्रिया जानना, दोनों की रिएक्शंस जानना इस जो रियलिटी शो है उसका एक हॉट टॉपिक था। तो इसके लिए उन्होंने तमिलनाडु के ही एक गांव बिल्लुपुरम के 2 जवान बच्चों को, यानी कि एक 17 साल की लड़की और 19 साल के लड़के को इनवाइट किया जाता है और दोनों खुशी खुशी वो इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि यूथ को तो ऐसे भी सोशल मीडिया पर आना और स्पेशली टीवी पर रियलिटी शोज में आना बहुत ही पसंद होता है। अब उनको बता दिया जाता है कि आपको आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आपने क्यों इस एज में प्यार किया या क्यों आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, इन सब के बारे में आपको बताना है। इन सब के बारे में आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे, जिसके लिए वो एग्री रहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये कोई मजाक नहीं था। उन्होंने प्यार किया था तो उनको इस बात का डर भी नहीं था। साथ ही में उनको बताया जाता है कि आपके पेरेंट्स भी वहां मौजूद होंगे और पेरेंट्स को भी इनविटेशन दिया जाता है। पेरेंट्स को भी बताया जाता है कि आपको अपने विचार रखने का पूरा मौका दिया जाएगा कि किस तरह से आपके बच्चे हैं जो किस रास्ते पे चल रहे हैं और आपको कैसा फील होता है। इन सब के बारे में वहां डिस्कशन होगा। इसके लिए पेरेंट्स भी एग्री हो जाते हैं और आखिरकार वो दिन आता है जब ये रियलिटी शो है वो रिकॉर्ड हो रहा था। तो इस रिकॉर्डिंग के दौरान ही जब 17 साल की लड़की भार्गवी, उसके साथ होस्ट है जो कुछ सवाल पूछता है कि आखिरकार आपने प्यार किया तो आपको इस बात का पछतावा तो नहीं है, क्योंकि आपकी एज इतनी कम है। तो इस पर भार्गवी है जो अड़ी रही कि नहीं, मेरा प्यार बहुत सही है और हम बहुत सही से रह रहे हैं और हम जो भी होगा हम कर लेंगे, क्योंकि यूथ है, आगे की चीजें वो नहीं देखना चाहते हैं। इस पर होस्ट ने लड़के सतीश से भी सवाल किए कि क्या तुम्हारा ये जो स्टेप है, जो अभी तुम बालिग भी नहीं हो, इस पर तुम्हारा जो स्टेप है क्या वो सही है। तो इस पर दोनों जो यूथ है वो एग्री करते हैं कि हाँ, हमें आगे की जिंदगी आराम से निकालनी है और हम अपना सोच सकते हैं, हम इतने कैपेबल हैं, जब हमें साथ में रहना है तो हम रहेंगे और हम कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में कर लेंगे। अब यहीं पे पेरेंट्स का भी साथ ही में पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है। पेरेंट्स को भी एक साइड बिठाया जाता है और होस्ट पेरेंट्स से सवाल करता है। तो पेरेंट्स जो भार्गवी के माता पिता हैं वो वहां आए होते हैं। पिता का नाम मुर्गन है और माता का नाम राजेश्वरी है। तो भार्गवी के पिता से सवाल किए जाते हैं कि आपको कैसा लगता है जब आपकी बेटी ने ये ऐसा कदम उठाया, तो आपको कैसा लगता है। तो उसके पिता ने साफ साफ नाराजगी दिखाते हुए बोला कि ये बच्चे कुछ समझते नहीं है, अभी इनका कोई भी मोटिव नहीं है, ना ही इनका कोई करियर सेट हुआ है, ना ही ये कुछ पढ़े लिखे हैं जो अपनी जिंदगी में कैसे कमाएंगे कैसे खाएंगे, इनका कुछ भी गुजारा बसर नहीं है। ये अभी के लिए पानी का बुलबुला है, कब फूट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और इन्होंने अभी जिंदगी देखी ही कहाँ है, जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। केवल प्यार से काम नहीं चलता, प्यार से पेट नहीं भरता है, उसके लिए आपको कमाना भी पड़ता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी इस बात से एग्री भी करते हैं और होस्ट भी
तकरीबन पेरेंट्स की बात को लेकर एग्री हो जाते हैं। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि भार्गवी ने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया है और वो अपने लवर बॉय यानी कि अपने साथी सतीश के यहाँ पर ही रह रही होती है। लेकिन होस्ट, जैसे कि ये एक रियलिटी शो था, तो कन्विंस होता है पेरेंट्स की बातों से और उसको वजन ज्यादा लगता है पेरेंट्स की बातों में, तो इसके चलते वो भार्गवी को और सतीश को समझाने की कोशिश करता है। स्पेशली भार्गवी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें एटलीस्ट अपने पेरेंट्स का घर है जो नहीं छोड़ना चाहिए और तुम्हें अपने पेरेंट्स के घर लौट जाना चाहिए। अगर तुम लोग अपने करियर में आगे बढ़ जाते हो, कुछ कर लेते हो, पढ़ लिख लेते हो, तो स्टेबल रहो और फिर आगे जाके कोई स्टेप उठा लेना, यानी कि तुम आगे जाके शादी कर सकते हो या अपना करियर है या अपना जीवन जैसे तुम चाहो वैसे चुनाव कर सकते हो। लेकिन इस पर भार्गवी है जो अड़ जाती है। जितनी बार होस्ट उसे समझाने की कोशिश करता है उतनी बार भार्गवी मना कर देती है और बार बार अड़ जाती है। अब ऐसा जब होता है तो होस्ट को भी कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि भार्गवी का बिहेवियर है थोड़ा थोड़ा चेंज एग्रेशन में होता ही जा रहा है। अब रियलिटी शो है, उस पर ऐसी चीजें चल रही हैं, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, तो होस्ट फिर उसको थोड़ा सा और फोर्स करता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो उस पर भार्गवी बोलती है कि मैं कुछ भी हो जाए, चाहे मर जाऊं, लेकिन मैं मेरे पिता के घर तो नहीं जाऊंगी। तो इस पर थोड़ा सा होस्ट है वो और जोर देकर पूछता है कि, क्योंकि पूरे ही स्टूडियो में खलबली हो जाती है कि इस तरह की बात एक लड़की क्यों कर रही है, वो भी 17 साल की लड़की इस तरह की बातें कैसे कर सकती है। तो जिस पर भार्गवी है आवेश में आकर एक बात कह देती है कि अगर मैं उस घर में गई तो ये मुझे भी मार देंगे, जैसे कि इन्होंने 4 साल पहले 3 लोगों को दफनाया था। अब जैसे ही ये बात सामने आती है, पूरा जो स्टूडियो है वो पूरा हिल जाता है इस बात से और खलबली मच जाती है। पूरे ही जितने भी स्टूडियो में लोग होते हैं सबके चेहरे पर एक सवाल है वो खड़ा हो जाता है कि ये क्या कह रही है, और वो भी अपने ही पिता के खिलाफ। जिस पर भार्गवी है वो जस्टिफाई करती है कि मेरी माँ से आप पूछ सकते हो कि उन्होंने 3 लोगों का कत्ल किया है और वो मेरे घर में ही दफन है और मैं ऐसे घर में नहीं जाना चाहती हूँ। इस तरह की बात होती है और यहाँ पर वापस से टॉपिक आता है भार्गवी के पिता पर। भार्गवी के पिता हैं जो सीधे सीधे मना कर देते हैं कि नहीं, ये लड़की पागल हो गई है, ये प्यार में पागल होकर अपने पिता पर ही इल्जाम लगा रही है। टेलीकास्ट यहीं पर खत्म होता है और रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं होस्ट को थोड़ा अजीब लगता है, जो प्रोड्यूसर को वो ये पूरा रिकॉर्ड दिखाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर भी वहीं पे बैठा होता है, तो ये इस एक्टिविटी को वो वापस से नोटिस करते हैं और इस चीज की तफ्तीश करने के लिए कि क्या भार्गवी सच बोल रही थी, क्या इस बात में थोड़ा भी कुछ सच्चाई है, इस बात को जानने के लिए वो टेलीकास्ट रोक देते हैं, यानी कि ऑन एयर इस शो को नहीं जाने देते, 2-3 दिन थोड़ा रोक लेते हैं। तो इसके लिए एक आदमी को भेजा जाता है, एक रिपोर्टर को भेजा जाता है बिल्लूपुरम, उनके गांव भेजा जाता है और जहां पर पूछताछ की जाती है कि आखिर क्या 4 साल पहले यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जहां पर 3 लोग गायब हुए हैं। क्योंकि गांव वो छोटा होता है तो वहां पर आधी पौने घंटे में ही ये खबर है जो कानों तक पड़ जाती है रिपोर्टर के कि हाँ, यहाँ से 3 लोग गायब हुए थे। अब मर्डर हुआ है या क्या हुआ है ये तो नहीं पता, लेकिन 3 लोग गायब हुए थे। ये बात लेकर जो रिपोर्टर होता है वापस चेन्नई स्टूडियो में पहुंचता है। वहां प्रोड्यूसर और होस्ट को ये सारी बातें बताता है। बताने के बाद ये सारी खबर है, जो प्रोड्यूसर है वो डिसीजन लेता है कि हमें इस केस को पुलिस तक सौंपना चाहिए। अब पुलिस जैसे ही इस रिकॉर्डिंग को देखती है, इन चीजों को देखती है, तो पुलिस को भी हैरानी होती है। लेकिन पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं होता, इसलिए पुलिस थोड़ी चुप रहती है। लेकिन तभी एक ऐसा मूव होता है कि पुलिस भी एक्टिवेट हो जाती है। एक एफआईआर बिल्लूपुरम से ही दर्ज होती है वहीं के थाने में, और वो एफआईआर करवाने वाली होती है एक महिला, एक विधवा महिला होती है जो अपने एफआईआर में लिखवाती है कि मेरी बेटी और मेरे पति पिछले 4 साल से गायब हैं। अब जब जैसे ही ये एफआईआर आती है तो पुलिस है तुरंत से कनेक्ट कर लेती है इस केस को पुराने जो भार्गवी ने जो स्टेटमेंट दिया था उस केस से, और जांच है जो शुरू कर देती है। अब जांच में जो सामने आता है, जो हैरानी वाली चीजें जो निकल के आती हैं वो ये होती हैं कि भार्गवी का पिता एक फैक्ट्री चलाता था जो कि थी लकड़ी काटने की, एक फर्नीचर का यानी कि सोफा बनाने का काम करता था, और वहीं उसका सबसे जिगरी दोस्त था शेखर। शेखर की एक बेटी थी लावण्या, और लावण्या एक सिलंबर नाम के लड़के से प्यार करती थी। वो सिलंबर है जो भार्गवी के पिता के यहाँ काम करता था।
तो शेखर को यानी कि भार्गवी के पिता के दोस्त को लावण्या और सिलंबर की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए वो अपने दोस्त यानी कि भार्गवी के पिता के पास आकर कहते हैं कि तुम सिलंबर को समझाओ क्योंकि वो तुम्हारे यहाँ काम करता है। भार्गवी के पिता को भी बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो बहुत ही एक गुस्सैल पर्सन है और वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिलंबर है वो बिल्कुल नहीं मानता है। लावण्या को समझाने की कोशिश की जाती है, लावण्या भी बिल्कुल नहीं मानती है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों प्लान करते हैं कि अगर घर वाले नहीं मानते हैं तो हम लोग ये गांव छोड़कर भाग जाएंगे और अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। अब इस बात का पता जो भार्गवी के पिता हैं उनको लग जाता है और उनकी मनोस्थिति ऐसी हो जाती है कि अगर ये लोग ऐसा करेंगे इस गांव में तो मेरी भी बेटी है और मेरी भी बेटी को बढ़ावा मिलेगा और मेरी बेटी भी ऐसा कर सकती है। तो इस डर की वजह से वो लावण्या और सिलंबर को एक दिन खाने पे बुलाते हैं और खाने में जहर डालकर उनको मार देते हैं। अब इस घटना के एक दिन पहले ही यानी कि लावण्या और सिलंबर को मारने से ठीक एक दिन पहले शेखर है यानी कि लावण्या का पिता है वो बहुत सारे जेवर लेकर भार्गवी के पिता के पास पहुंचता है और बोलता है कि मेरे घर में जगह नहीं है, मैं इनको कहाँ रखूंगा, तो तुम इनको अपने पास रख लो और मैं थोड़े दिन बाद इनको ले जाऊंगा। जहां तक है शेखर है वो कन्विंस हो चुका था कि लावण्या और सिलंबर की अगर शादी करवानी पड़ेगी तो उसमें ये जो ज्वेलरी है वो काम आ जाएगी, लेकिन अभी के लिए मैं उसे अपने घर पे नहीं रख सकता हूँ। अब जब इतना सोना जब भार्गवी के पिता यानी कि मुर्गन देखता है तो उसके मन में लालच भी आ जाता है। उसको लगता है कि अगर मैं दोनों को यानी कि जिनकी शादी होने वाली है लावण्या और सिलंबर उनको ही मार दूंगा तो कहानी ही खत्म हो जाएगी, किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना पैसा देने की ना सोना देने की। इसी लालच के चलते भी कहीं ना कहीं वो उन दोनों को मार देता है। ठीक यही परिस्थिति आती है तब वो शेखर को अपने घर बुलाता है, उसको खूब सारी शराब पिलाता है और खूब सारी शराब पिलाने के साथ ही उसको भी खाने में मिला हुआ जो जहर वाला खाना होता है वो उसको परोस देता है। अब तीनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। तीनों लोगों की बॉडी को वो अपने ही कुएं के पास दफना देता है। ये बातें तब सामने आती हैं जबकि पुलिस है भार्गवी को लेकर उस बयान की वजह से भार्गवी को लेकर उसके घर पहुंचती है और वहां पर खुदाई चालू करती है। खुदाई के दौरान उनको 3 लाशें मिलती हैं। जब डीएनए करवाया जाता है तो वो लाशें लावण्या के पिता और लावण्या के लवर की यानी कि प्रेमी की होती हैं। इस तरह एक पिता है अपने जिद को पूरा करने के लिए अपनी लालच को पूरा करने के लिए इस हद तक गिर जाता है कि वो 3 लोगों की यानी कि अपने दोस्त अपने जिगरी दोस्त की उसकी बेटी की और उसके प्रेमी की हत्या तक कर देता है। और इस बात में कहीं ना कहीं जो भार्गवी भी ठीक थी कि अगर मैं वहां पे जाऊंगी तो वो कहीं ना कहीं मुझे और सतीश को भी मार देंगे। तो इस तरह से इस कहानी का पर्दाफाश होता है और कहीं ना कहीं जस्टिस मिलता है उन तीनों को जिनका कि 4 साल पहले कत्ल हो गया था। उस विधवा माँ को एक राह मिलती है, एक दिशाहीन जो थी, जो कि अब तक ये समझ रही थी कि शायद मेरी बेटी अपने प्रेमी के साथ भाग गई है और इसी गिल्ट में शायद मेरे पति उनको ढूंढने के लिए मुझसे नाराज होकर चले गए हैं। उनको एक दिशा मिली कि किस तरह से किसी और पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। इस केस का अंत ये हुआ कि इस केस में मुर्गन को उम्र कैद मिली है। मैं बता दूं आपको ये केस 2012 का है और ये वारदात हुई थी 2008 में, जो कि एक रियलिटी शो के थ्रू 4 साल बाद सबके सामने सबकी नजरों के सामने आई। तो इस तरह एक रियलिटी शो को सम्मानित भी किया गया कि उसने हेल्प की एक केस को सॉल्व करने में। ये थी मेरी आज की कहानी। अभी आपसे मैं इतना ही कहूंगी कि बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया में बहुत ज़्यादा क्राइम इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि अपने बच्चों को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने अलावा किसी और पर विश्वास ना करें और अपने बारे में पूरी जानकारी अपने परिवार वालों तक जरूर साझा करें। सतर्क रहें, सावधान रहें और स्वस्थ रहें। नए साल में खुशियाँ बटोरते रहें और बिखेरते रहें। मैं मिलती हूँ आपके लिए अगली कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।